हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का लीनियर इक्वेशन चल रहा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने पिछले सेशन देख लिए होंगे। तो उससे आगे को बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं लीनियर इक्वेशन को समझने का। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर। साहिल की जो माताजी हैं इस 3 टाइम प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। क्लियर है। एक भाई साहब थे, उनका नाम था साहिल, और एक हैं उनकी मदर। ठीक है, और बात हो रही है कब की? प्रेजेंट एज की। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम्स है प्रेजेंट एज ऑफ मदर, उसकी साहिल की माता जी का। ठीक है, तो मान लो साहिल की एज हमें दी नहीं है, तो कितनी हो गई? x हो गई। तो जो साहिल की जो माता जी हैं मदर्स इज 3 टाइम प्रेजेंट एज। 3 टाइम्स x का 3 टाइम्स कितना होता है? 3x। क्लियर है। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी? x। मदर की कितनी? 3x। अब ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बच्चा है। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, इसका नाम है राहुल। ठीक है, राहुल है इसका नाम। ठीक है, उसकी एज कितनी है? 10 ईयर। कितनी है? 10 ईयर। प्रेजेंट एज कितनी चल रही है? 10 ईयर। और अगर मैं बात करूं उसकी जो माताजी हैं, उसकी माताजी की एज राहुल की प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। तो माताजी की एज कितनी हो जाएगी? इसका 3 टाइम्स 30 ईयर की माताजी हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है। अब वो कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। क्या कह रहा है? आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी? 10 + 5 कितना होता है? 15 ईयर। 5 साल बाद माताजी की भी तो एज चेंज होगी। कितनी हो गई? 30 + 5 35। क्लियर है। आफ्टर 5 ईयर देयर एज इज एड। तो इन दोनों की एज का एडिशन कितना हो रहा है? 50 ईयर। क्लियर है। क्या ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? ऐसा ही इसमें भी कह रहा है प्रेजेंट एज साहिल की x है, माता की 3x है। आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो गई? x + 5 और 3x + 5। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल ऐड। 5 ईयर के बाद दोनों की एज का जो ऐड है बल वो कितना है? इक्वल टू 66। क्या ये समझ में आया? तो साहिल की एज 5 ईयर बाद इतनी हो गई है, माता जी की 3x + 5 हो गई है, दोनों की एज का एडिशन 66। तो अब हम करते हैं, कितना आया सॉल्व कर लो। x है और 3x है, दो के दोनों x ही हैं, तो ऐड ऑन हो सकते हैं। 3x इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। 3 + 1 कितना होता है? 4x। 5 + 5 कितना होता है? 10। क्लियर है। तो 4x 66 माइनस क्या हो गया? 10। 66 माइनस क्या हो गया? 10। तो 4x = 56। और मैंने पहले भी बताया था ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो किस में जाता है? डिवाइड में। और ये कितना आ गया? 14। क्लियर है। तो साहिल की जो एज आ गई वो कितनी आ गई है? 14। और माता जी की जो प्रेजेंट एज साहिल की एज x थी, x = 14। माता जी की एज 3 × 14, 14 3 × 42। क्या क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। एक ऋषभ हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक ऋषभ भाई हैं, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, खुश हैं, पैसा बहुत है। ठीक है, और पैसा कितने का है? एक तो 2 रुपीज़ का कॉइन है, आप लोगों ने देखा है। कितने रुपीज़ का कॉइन है? 2 रुपीज़ लिखा हुआ होता है। और एक कितने का है? 5 रुपीज़ कॉइन है। क्लियर है। 5 रुपये का सिक्का है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने देखा होगा। ठीक है, एक 2 रुपये का कॉइन है, एक
₹5 का कॉइन है, ठीक है, 2 टांगे हैं बढ़िया तरीके से। अब अपने पास क्या है कि ₹2 का कॉइन है और ₹5 का कॉइन है। अब वो कह रहा है ऋषभ हैज़ 3 times एज मैनी ₹2 कॉइन एज ही हैज़ ₹5 कॉइन। मान लो ₹5 का 2 सिक्के थे, ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, 2 हैं, तो ₹2 के कितने हो जाएंगे, इसका 3 times कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 6 कॉइन हो जाएंगे। क्लियर है, जितने 5 के कॉइन हैं उसका 3 times क्या हैं, ₹2 के सिक्के हैं। क्लियर है। अब हमें ₹5 के कॉइन नहीं दिए हैं, तो मान लो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉइन। ₹5 के कॉइन कितने हो गए, X हो गए। क्या ये समझ में आया, ₹5 के कॉइन कितने हो गए, X हो गए, ठीक है। तो ₹2 के जो कॉइन है वो ₹5 के कॉइन का कितना टाइम्स है, 3 times। X का 3 टाइम कितना हो गया, 3x। क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि ये जो ऋषभ भाई हैं जो काफ़ी खुश हैं के पास बहुत सारा पैसा है, कितने के सिक्के हैं, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। ₹5 के कितने सिक्के हैं, X सिक्के हैं। ₹2 के कितने सिक्के हैं, 3x रुपये हैं। पर इनके पास है कितना पैसा, कितने रुपीज़ हुआ, कितना पैसा पड़ा है, सिंपल सा भैया। अगर ₹5 के 2 सिक्के हैं, ₹5 के कितने सिक्के हैं, 2, तो कितने हो गए, इंटू 10, 5 2 जा 10। क्लियर है। ₹5 के 2 सिक्के कितने हो गए, ₹10 हो गए। अगर ₹2 के 6 सिक्के हैं, ₹2 के 6 सिक्के हैं तो टोटल 12, और पैसा कितना बड़ा है इनके पास, 22। क्या ये समझ में आया। ऐसी तो हम काउंटिंग करते हैं, ₹10 के 5 नोट, ₹10 के 5 नोट और ₹20 के 10 नोट, तो कितने रुपए, ₹10 के 5 नोट, ₹20 के 10 नोट, तो कितने हो गए भैया, ये हो गए 250। समझ में आया। अब यहाँ भी ऐसे ही करना है। ₹2 के 3x सिक्के तो कितने हो गए, 3x इंटू 2। ₹5 के x सिक्के 5 इंटू x। तो दोनों का जो ही हैज़ ऑल सम, दोनों के पास जो रुपए पड़े हैं, जो दोनों रुपए पड़े हुए हैं, ₹2 वाले और ₹5 वाले, तो कितने हैं टोटल सम, 77। ख़त्म क्वेश्चन। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 3x इंटू 2 है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई के केस में कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6x और 5x इक्वल टू 77, 11x इक्वल टू 77, x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 77। ये इंटू में डिवाइड में 7 वैल्यू। तो भैया ₹5 के कितने सिक्के, 7 सिक्के। क्लियर है। और ₹2 के कितने सिक्के, 3 इंटू x, तो 21। ये आपका आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। इस तरीके के हमें ये क्वेश्चन को करना है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, और हमें निकालना है फाइंड दीज मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंजिकेटिव का मतलब होता है बिल्कुल कंटिन्यूअस। जैसे मैंने कहा कंजिकेटिव मतलब जैसे 3 4 5, क्या ये कंजिकेटिव हैं, बिल्कुल हैं, लगातार हैं नंबर। क्या ये कंजिकेटिव हैं, नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ बोला है कंजिकेटिव के साथ एक नया वर्ड एड ऑन किया है, वह है मल्टीपल, वह है मल्टीपल। द सम ऑफ 3 कंजिकेटिव मल्टीपल्स ऑफ x। क्लियर है। तो हमारे पास क्या था, द सम ऑफ 3 कंजिकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। तो हमारे पास जो भी 11 के कंजिकेटिव मल्टीपल्स हैं, कंजिकेटिव मल्टीपल्स कोई भी हो सकते हैं, 11 की टेबल। क्लियर है। तो 11 के जो भी कंजिकेटिव मल्टीपल्स हैं वो तीनों का सम कितना है, 363। अब वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये नहीं है
पर कोई भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। तो 11 के जो भी आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो सम है वो कितना है, 363। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल 11 की टेबल में आएगा, लेट 11 ऑल्सो जो है अपने पास वो 11 की टेबल में आ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है, अगला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 11 का जो भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल था कितना था, x। दूसरा जस्ट उसके बाद का है कंसेक्यूटिव, इसलिए 11 ऐड ऑन किया। थर्ड वाला 22 ऐड ऑन होगा इसमें। अगला कहता तो x + 33 बोलता, तो 4 हो जाते, जिसमें x क्या है, 11 की टेबल में आता है। x क्या है, 11 की टेबल में आता है। ये आप लिख सकते हो, इफ x इज मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर है। अब वो कह रहा है सम बोल रहा है, ये तीनों का जो सम, तो सम निकाल लो भाई, ठीक है। ये जो 3 के 3 नंबर्स हैं इनका जो सम है बल कितना है, 363। क्लियर है। अब कर लो सॉल्व, x x x कितना, 3x, 11 + 22 कितना, 33, और 3x, ये इसमें से 33 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3x आ गया कितना, 330, देन x = हो गया 110, कितना हो गया, 110। तो ये नंबर क्या क्या आए, पहला नंबर था x, दूसरा था x + 11, तीसरा था x + 22। तो पहला नंबर आ गया x की वैल्यू 110, और दूसरे वाले का x + 1 था 11 था, तो इतने में 11 ऐड ऑन कर दोगे 121, फिर से 110 में कर दोगे तो 132। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 3 के 3 नंबरों को पता कर लिया। क्या ये समझ में आया? इस तरीके से क्या करने हैं आपको, क्वेश्चंस करना है, ठीक है।